स्वागत है दोस्तों। आज 19 फरवरी 2023 रविवार का दिन, छुट्टी का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकार की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक भी संपन्न हो गई है। क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, इसकी जानकारियां भी देखेंगे। LIC पॉलिसी जिनके भी है उनके लिए भी एक बड़ा अपडेट आया है। स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों और अभिभावकों के लिए भी जरूरी अपडेट खबर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले एक प्यार भरा निवेदन है, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महादेव का महापर्व उज्जैन में 18 लाख से ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। काशी और महाकाल में 7-7 लाख लोगों ने दर्शन किया है। शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में क्षिप्रा नदी के तट पर एक साथ 18,82,000 दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। इससे पहले अयोध्या के दीपोत्सव में एक साथ 15,76,000 दीपक जलाने का रिकॉर्ड था। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। महाशिवरात्रि के मौके पर हर हर महादेव और जय शिव शंकर के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में भी ऐसा ही एक अद्भुत नजारा देखा गया। देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों के लिए एक और खुशखबर भी आई। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख भी महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित हो गई है। वहीं दिल्ली मेयर इलेक्शन से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर का चुनाव हो सकता है। केजरीवाल के प्रस्ताव को LG की मंजूरी मिल गई है और ऐसे में दिल्ली मेयर चुनाव की इस नई तारीख का ऐलान हो गया है। GST से जुड़ा बड़ा अपडेट भी आ रहा है। GST फाइलिंग में देरी पर अब आधा देना होगा जुर्माना। अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर सहमति बनी है। छोटे कारोबारियों को GST फाइलिंग में होने वाली देरी पर लगने वाले जुर्माने में राहत दी गई है। GSTR 4, 9 और 10 को भरने में होने वाली देरी पर लगने वाले जुर्माने को अदा कर दिया गया है। इसके अलावा छात्रों को राहत देने के साथ ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर भी सहमति बनी है। बड़ी खबर आ रही है, 260 रोपवे और केबल कार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि जल्द ही काम शुरू होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही शहरी परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए 260 रोपवे, केबल कार और केबल रेलवे सिस्टम परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनके लिए टेंडर की प्रक्रियाएं चल रही है और सभी में जल्द ही काम शुरू होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, अब फालतू कॉल का झंझट खत्म होगा। ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब कॉल ड्रॉपिंग की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। ट्राई ने इसके लिए टेलीमार्केटिंग की कंपनियों के लिए गाइडलाइन बनाई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बागेश्वर धाम में शनिवार को महाशिवरात्रि के पारों पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 125 जोड़ों ने फेरे लिए। CM शिवराज सिंह चौहान ने 125 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। नेताओं, अफसरों और कर्मचारियों को सीख भी दी। यानी इस अवसर पर CM शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और उन्होंने मंच से नेता, अफसर और कर्मचारियों को बड़ी सीख देते हुए कहा है, नेता हवाला, घोटाला, बेईमानी ना करें, ईमानदारी से काम करें तो भगवान मिल जाएंगे। यानी दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। बागेश्वर धाम में शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। 125 जोड़ों ने यहाँ पर 7 फेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अफ्रीकी देश गिनी में फैला मार्बर्ग वायरस। अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। WHO ने अलर्ट भी जारी किया है। यानी अफ्रीका के देश से इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस फैल रहा है। देश में इसके 16 संदिग्ध मरीज भी पाए गए हैं। 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे संक्रमित होने वाले 50% मरीजों की मौत हो जाती है। मार्बर्ग वायरस का इंसानों में पाया जाना दुर्लभ है। यह ज्यादातर चमगादड़ों में मिलता है और यह इबोला वायरस के परिवार से आता है। इसकी भी कोई वैक्सीन फिलहाल नहीं है। मरीज की जरूरी देखभाल और शरीर को हाइड्रेटेड रखकर इससे बचा जा सकता है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने 46,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 2,64,000 अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। समाचार एजेंसी राउटर्स के मुताबिक तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से 46,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। मौतों का यह आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा तुर्की में लगभग 2,64,000 जो अपार्टमेंट है वो नष्ट हो गए हैं। कई लोग अभी भी लापता है। और तो और दोस्तों, तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर 5.2 इसकी तीव्रता रही। शनिवार को एक बार फिर तुर्की में भूकंप आया। बड़ी खबर है, GST काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। पेंसिल, शार्पनर और राब सस्ता हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई GST काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राब यानी लिक्विड गुड और पेंसिल और शार्पनर पर GST की दरों में कटौती की गई है। साथ ही सभी राज्यों को बकाया मुआवजा भी जारी किया गया है। केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए जारी किए हैं। GST काउंसिल की महत्वपूर्ण बड़ी बातें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर GST नहीं लगेगा। यानी अब एग्जामिनेशन फीस पर GST नहीं लगेगा। अब तक 18% GST लगता था। इसके अलावा पान मसाला, गुटखा, GOM की सिफारिशों को भी मंजूर कर लिया गया है। GST
अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट भी मंजूर कर ली गई है। टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अलावा एसयूवी की तर्ज पर एमयूबी पर टैक्स लगाने का फैसला भी टल गया है। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले हुए। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% किया गया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर, यूपी के शिक्षा मंत्रियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। रिटायरमेंट की उम्र को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है और हर साल इनका नवीनीकरण होता है। रिटायरमेंट की अधिकतम आयु तय होने के बाद शिक्षा मित्र खुश हैं, यानी अब शिक्षा मित्र 60 साल की उम्र तक पढ़ा सकेंगे। हालांकि पहले की तरह उनका नवीनीकरण हर साल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब मिड डे मील में शामिल होगा मिलेट्स। राज्य के 12 जिलों के बच्चों को इससे फायदा मिलेगा। मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। वहीं भारत और यूएई में व्यापार बढ़ाने के लिए काउंसिल बनी है। दोनों देशों में मजबूत होगी आर्थिक साझेदारी, यानी भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर की स्थापना की गई है। यूपीआई पेमेंट करने का तरीका बदल गया। अब हर बार पिन डालने का झंझट खत्म। लंबे समय से सुविधा की मांग कर रहे थे यूजर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई हाल ही के वर्षों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट मोड के रूप में उभरा है। यूपीआई आप सभी जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपडेट यह है कि पेटीएम एक यूपीआई लाइट फीचर लेकर आया है, जिसमें बिना पिन डाले आप 200 रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे। रोजाना 4,000 रुपए तक का इसमें लेन देन हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, भारी कर्ज में डूबे अफ्रीकी देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अच्छा सौदा नहीं मिल रहा है और उनसे जबरन ज्यादा ब्याज दर वसूल की जा रही है। इस तरह की बात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शनिवार को कही है। उन्होंने कहा कि कर्ज में डूबे अफ्रीकी देशों से जबरन ब्याज वसूला जा रहा है, क्योंकि ये ब्याज ज्यादा है। वहीं इस राज्य में 7,614 करोड़ का निवेश करने जा रही है ओला इलेक्ट्रिक। बड़ी अपडेट खबर है। ओला तमिलनाडु में पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहन बना रही है। साथ ही अब इन गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए भी भारी निवेश किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए 92 करोड़ डॉलर यानी 7,614 करोड़ रुपए का निवेश तमिलनाडु में करने का प्लान बनाया है। होली से पहले इस राज्य के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबर मिलेगी। जल्द ही लागू हो सकता है 7वां वेतन आयोग। दरअसल अब कर्नाटक सरकार अपने कर्मचारियों को होली से पहले शानदार तोहफा देने जा रही है। कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के लिए बजट निर्धारित कर दिया है। बजट में 6,000 करोड़ रुपए को निर्धारित किया गया है। साथ ही 24 साल से नारियल पानी पीकर जिंदा है ये शख्स, इस बीमारी की वजह से इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। यानी आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं जिसने गंभीर बीमारी से बचने के लिए एक नायाब तरीका निकाला और ये शख्स 24 साल से सिर्फ नारियल पानी पीकर ही जिंदा है। बालाकृष्णन खुद को GERD की बीमारी से खुद को ठीक करने के लिए 24 सालों से सिर्फ नारियल पानी पीकर जिंदा है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से नारियल के अलावा कुछ भी नहीं खाया है। गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में करेंगे शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन। आज मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज जी की जयंती है। पुणे में शिवाजी महाराज पर आधारित थीम पार्क का पहला फेज बनकर तैयार हो गया और आज इसका उद्घाटन होगा। बड़ी खबर आ रही है। क्या है सिंगापुर में मौजूद इस मंदिर का इतिहास? पीएम मोदी कर चुके हैं पूजा। जीर्णोद्धार में खर्च हुए 21 करोड़ रुपए। सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों के लिए तकरीबन 200 साल पुराने भगवान मरियम्मन मंदिर को जीर्णोद्धार के बाद दोबारा खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण पर बड़ा फैसला लिया है। किसानों से सौतेला व्यवहार खत्म होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में होने वाले जमीन अधिग्रहण को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। अभी हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत जमीनों का अधिग्रहण अब एक ही दर पर करने का निर्णय हुआ है। अब नोएडा हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के साथ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के हर परियोजना में जिले के किसानों को एक समान मुआवजा मिलेगा। बड़ी खबर है, 31 मार्च से पहले LIC पॉलिसी से लिंक कर लें अपना पैन कार्ड, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। LIC के मुताबिक 31 मार्च 2023 से पहले LIC पॉलिसी को कनेक्ट करना जरूरी है। LIC पॉलिसी होल्डर्स को पैन कार्ड से पॉलिसी को लिंक करने के लिए LIC ने पॉलिसी होल्डर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है। पैन कार्ड को LIC पॉलिसी से लिंक नहीं किया तो जल्द से जल्द करा लें। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको इसकी सुविधा दी जा रही है। वहीं घर बैठे ऑनलाइन महिलाएं बनेंगी लखपति और करोड़पति। सरकार ने पेश किया है नया प्लान। केंद्र सरकार लगातार ग्रामीण आमदनी में इजाफे की कोशिश कर रही है और इसके लिए सरकार ने खास तौर पर महिलाओं पर जोर दिया है, जो कि एक बड़ी वर्क फोर्स है। इसके लिए सरकार गाँव की महिलाओं को घर बैठे रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में पेश करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है और इसके तहत ग्रामीण
विकास मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेसो से साझेदारी की है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेसो पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजन और जीईएम के साथ भी साझेदारी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका सपना है कि साल 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह बनाए जाए। आयुष्मान खुराना बने यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर, कहा इस काम को लेकर मैं जुनूनी। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ की तरफ से ये बड़ी खुशखबर मिली है। उन्हें संस्था ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। बड़ी खबर है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में बनेगा। मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस तरह की बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी से 150 किलोमीटर उत्तर में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, महाशिवरात्रि के मौके पर मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी बेटे आकाश अंबानी के साथ गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान दोनों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रार्थना भी की। साथ ही अपडेट खबर गौतम अडानी से जुड़ी हुई, गिरते गिरते 25वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। गौतम अडानी की नेटवर्थ में गिरावट का सिलसिला जारी है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 25वें नंबर पर आ गए। अडानी ग्रुप के 10 शहरों में से 4 में गिरावट आई। इस साल अडानी की नेटवर्थ में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। वही दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की जेल में 28 महीने से अधिक समय तक रहकर लौटे राजस्थान के बाड़मेर के गेमरा राम पर वहां की जेल में जबरदस्त अत्याचार किए गए। गेमरा ने बताया कि गलती से सीमा पार करने की सजा क्या होती है, यह उसे पाकिस्तान की जेल में जाकर पता चला। मीडिया के सामने आकर उसने अपना दर्द बयां किया। उसने बताया कि पाकिस्तान में उसे उल्टा लटका कर जानवरों की तरह मारपीट की जाती थी। शुरुआत के 6 महीनों में पाकिस्तान में उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। इसके बाद फिर उसे उल्टा लटका कर बेरहमी से पीटा जाता था। गेमरा राम ने बताया कि पाकिस्तान की जेलों में 700 से अधिक भारतीय बंद और उनके हालात बहुत ही दयनीय है और उसने कहा कि सरकार को जल्द पैरवी करके इन सभी लोगों को वतन वापस लाना चाहिए। बड़ी खबर है, पीएम मोदी का धन्यवाद, हमारे रिश्ते लगातार हो रहे हैं मजबूत। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस तरह की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जल्द ही भारत यात्रा पर आने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं द्विपक्षीय यात्रा के लिए अब कुछ सप्ताह के समय में भारत आने की आशा कर रहा हूं और मैं निमंत्रण के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार अवैध घोषित हो गए। गैर जमानती धाराओं के साथ अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना भी लगेगा। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित कर दिया है। प्रदेश में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर इस प्रभावी रोक से युवाओं के स्वास्थ्य में बेहतर वातावरण का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट आदि सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवर युक्त सामान के अलावा तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के प्रयोग किया जा रहा था, जिसे देखते हुए हुक्का बारों पर यह प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया। कानून में संशोधन हो गया है, कड़े प्रावधान किए गए हैं। 3 साल की जेल, जुर्माने भी हो सकते हैं। गैर जमानती धाराओं के साथ कार्रवाई होगी। जो भी व्यक्ति हुक्का बार का संचालन करते पाया जाएगा उसके विरुद्ध गैर जमानती अपराध कायम होगा और उसे 3 साल की जेल भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अब शुरू होगा स्कूलों का नया सत्र। कक्षा 1 से 5वीं की पुस्तकें विद्यालयों में पहुंचनी आरंभ हो गई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हर साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फ्री में किताबें प्रदान करता है। 1 से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों को ये किताबें मिलती हैं। अभी एक बार फिर से पुस्तकें भेजनी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। स्लम एरिया में रहने वालों के अब होंगे अपने आवास, मिलेगी मूलभूत सुविधाएं। हिमाचल में अब शहरों के स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी और कच्चे घरों वालों को अपने आवास मिलेंगे। प्रदेश सरकार उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगी। पंजाब बोर्ड की 12वीं परीक्षा की डेट शीट में बदलाव हुआ है। संशोधित शेड्यूल आप आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर देख सकते हैं। वहीं 25,000 रुपए सस्ता हुआ गूगल का महंगा वाला फोन। पहली बार इस तरह का ऑफर मिल रहा है। लोग बाग धड़ल्ले से इसे खरीद रहे हैं। बड़ी खबर है, एफसीआई खुले बाजार में फिर बेचेगा गेहूं। 22 फरवरी को तीसरी ई नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी। यानी एफसीआई ने गेहूं की घरेलू कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए गेहूं बेचने की योजना बनाई है। राजस्थान में एनआईए ने की छापेमारी। 5 जिलों में 7 ठिकानों पर तलाशी जारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शनिवार को राजस्थान में 5 जिलों में 7 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई साजिश मामले में यह छापेमारी की गई है। सप्ताह में 3 दिन घर से काम कर सकेंगे अमेजन के कर्मचारी। 1 मई से इस तरह की शुरुआत होने वाली है। ई कॉमर्स कंपनी ने कहा कि Amazon.com को कर्मचारियों को 1 मई से सप्ताह में कम से कम 3 दिन कार्यालय में रहने की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना से जुड़ा अपडेट है। भावांतर भरपाई और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में अब कुल 47 फसलें शामिल हो गई हैं। साथ ही बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है, यमुना अथॉरिटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग के बहाने ठगी की गई है। 7,100 रुपए में प्लॉट बुक हो रहे थे। यमुना अथॉरिटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर प्लॉट बुकिंग के बहाने ये बड़ी ठगी की गई। वहीं विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 11 रन से भारत हार गया। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में 6ठी बार हराया। सेमीफाइनल के लिए अगला मैच जीतना अब जरूरी है। सागर में गेहूं, चना, मसूर विक्रय के लिए पंजीकरण शुरू। किसान भाई 28 फरवरी तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश सागर से जुड़ा अपडेट है। तो दोस्तों
दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।